हेलो एवरीवन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नीट 2023 का फॉर्म रिलीज हो गया है और आप एनटीए की साइट पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिसेंटली 2-3 कंट्रोवर्सी थी, 2-3 इश्यूज थे जो बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं डायरेक्टली उन्हीं को क्लियर करूंगा। सबसे पहला इशू था एज लिमिट को लेकर और दूसरा इशू बच्चों को लेकर था कि क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। तो दोनों पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, पर मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि कोई ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम एज को लेके बात कर लेते हैं। तो एज में जो एलिजिबिलिटी है हमारा, उसको लेकर ब्रोशर में जो दे रखा है वो हम एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर नीट 2023, जिसका बर्थ 31/12/2006, मतलब जिसका जन्म जो है 31 दिसंबर 2006 के बाद हुआ है, सॉरी पहले हुआ है, वही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज दे रखी है 17 ईयर। अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट, आप यहां देख सकते हैं। अपर एज लिमिट हमारे पास यहां नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अटेम्प्ट खत्म नहीं हुए, आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और यहां पे जानना चाह रहा था कि क्या हमारा 2022 में भी कुछ अपर एज लिमिट थी। अगर आपको दिखाऊं कि ये 2022 का हमारा ब्रोशर है जो मैंने कहीं से खोजा है ये, ठीक है, तो 2022 का जो ब्रोशर था उसमें भी अपर एज लिमिट थी नहीं। अगर आप इस चीज को समझ पाए, वहां भी हमारे पास अपर एज लिमिट में बोला गया था कि एनएमसी की कोई मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा, है ना। हमारे पास एनएमसी की कोई मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा, पर कोई एज लिमिट उस वक्त नहीं दिया गया था। मतलब अगर एज लिमिट की बात करें तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि एज सच कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एनएमसी की मीटिंग 21 अक्टूबर 2021 को कुछ होनी थी, वहां से डिसाइड हुआ कि अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर भी अपर एज लिमिट नहीं थी, इस साल भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने इस साल भी आपको मतलब बताया था कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब हम सिलेबस में आते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है सिलेबस पे यहां पहुंचने में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस दे रखा है। हाँ, ये देखिए, ये सिलेबस वाला है। अब जो बायो की मेरी समझ है मैं उस पर आ जाता हूं सीधे। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। जब हम बायो के सिलेबस में आते हैं तो यहां पर मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। जो लाइनें यहां लिखी हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लाइनें यहां लिखी हुई है सेम लाइनें 2022 में थी। मतलब 2022 के ब्रोशर में हमारे पास अगर आप देखेंगे वहां भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं था। मतलब जो सिलेबस 2022 के ब्रोशर में दे रखा है वही सिलेबस हमारे पास इसमें दे रखा है। तो इसका मतलब मैं दोनों को डाल दूंगा आपको ये ग्रुप में, आपको पता भी चल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मतलब अगर आप एज सच देखो, सेम चीजें, अगर अगर एनाटॉमी वाली यूनिट की बात कर रहे हैं, सेम चीजें यहां एनाटॉमी वाली यूनिट के लिए लिखी हुई हैं। अगर आप देखो ये वाला मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सेम लाइनें। जैसे कुछ बच्चों को डाउट था कि मॉर्फोलॉजी में से ये हट गया वो हट गया, तो जो लाइनें लास्ट ईयर ब्रोशर में लिखी थी वही इस साल भी लिखी हैं। आप देख लो, सेम लाइनें यहां लिखी हैं, सेम लाइनें यहां लिखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, ना एज लिमिट में कोई बदलाव है, ना सिलेबस में कोई बदलाव है। तो आप शांति से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और इस तरह के मतलब चीजों में मत फंसा करो। चुपचाप से एग्जाम दो, प्रॉपर फॉर्म फिल करो और उसके बाद अपना एग्जाम 7 मई को दो और पूरी मेहनत करो। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज्यादा चीजों को लेके परेशान मत हुआ करो। ठीक है बेटा, बाय।